ये है स्तूप फ्री वाईफाई जोन। संरक्षित स्मारक परिसर के अंदर थूकना सख्त मना है। नो एंट्री विदाउट वेयरिंग मास्क। ये सिर्फ लिखने के लिए है। ऑफिस ऑफ द हॉर्टिकल्चरल असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुशीनगर गार्डन, कुशीनगर यूपी। कार्यालय उद्यान सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कुशीनगर उद्यान। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, संस्था बनाई जाती है, वो संस्था है। स्तूप है, प्लेसेस है, ये सारे खंडहर्स है, खंडहर है जो ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है, बट ये है बहुत 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 पुराना, बहुत पुराना। आई मीन टू से समझिए गौतम बुद्ध 545-543 इसके आसपास में उनका समय काल था। और वो इतने इन्फ्लुएंस हुए, उनसे लोग इतने इन्फ्लुएंस हुए कि आज तक देख रहे हैं बौद्ध धर्म। सो दिस इज दिस प्लेस। ये है आर्ट का एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत उदाहरण। और इस घंटा पे बहुत कुछ लिखा भी है, समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, एंशिएंट भाषा है, बट जो भी है बहुत रहस्यमयी है हम लोगों के लिए। बट जो साथ लिखा है कुछ, डेडिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द। सो बेसिकली ये दिया गया है, डेडिकेट किया गया है इस प्लेस को तिब्बतियन पीपल के द्वारा, क्योंकि ये प्लेस उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग्स है, लैंड्स है, स्टैचू है, वो ज़्यादातर ताइवान, तिब्बत, मलेशिया, म्यांमार के लोगों के द्वारा डेडिकेटेड है, डोनेटेड है। और बहुत खूबसूरत पार्क बना है। और ये इतना उन लोगों के द्वारा डेडिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये कुशीनगर प्लेस महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली रही। यहाँ पे उनको इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, साथ ही साथ उनका देहांत और जो परिनिर्वाहन होता जाता है वो भी उनका यहीं पे हुआ। तो धर्म एक ऐसा चीज़ है जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। और मेन चीज़ जो हम जिस चीज़ के लिए हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर पर जाने का रास्ता। तो ये है जो टूरिस्ट के लिए और जो इतनी अदर्स कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल टूरिज़्म प्लेस जो ये बनाता है, सबसे मेन जो बिल्डिंग है ये है, जो टेम्पल है महापरिनिर्वाण का टेम्पल। सो इसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की जो स्टैचू है तो यहीं पे है, वो 6.10 मीटर का सोया हुआ स्टैचू। ये है स्तूपा एंड निर्वाणा स्थल। आई मीन टू से यहाँ पे 1500 साल पहले बहुत कुछ चीज़ें मिली जिसकी वजह से ये बनाया गया है। अभी भी उससे पहले अभी यहाँ पे पहले के बाद थोड़ी यहाँ पे अभी है 6.10 मीटर लंबा स्टैचू स्लीपिंग मूड में। और उसके साथ साथ now we have successfully reached this place। यहाँ पे गार्डनर साहब है। ये है 6 पॉइंट, अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है, बाहर से ही जितना होगा। यह स्लीपिंग मूड में है।
लॉर्ड बुद्धा 6 पॉइंट स्टिक। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात इसका ये है कि ये एक ही पत्थर है, उसको तराश के उसको बनाया गया है, तो इसको ये और ये स्पेशल बनाता है। दिस इज इनफ फॉर मी। एंड ये है खंडहर। स्तूपा and all things। ये सारी चीज़ें दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, बट इसका इतिहास 1500 साल पुराना है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्मों में एक धर्म बौद्ध धर्म ही है, जिसका ज़्यादातर जो टीचिंग्स हुई और फैलने का जो कारण हुआ वो बिहार यूपी था, और सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो कुशीनगर, जिसके वजह से ये इतना हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है और ये आज इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस है। बट अभी तो कोरोना की वजह से यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं, सिर्फ लोकल टूरिस्ट ही हैं, जस्ट लाइक यूपी, बिहार एंड दिल्ली, जहाँ के भी आ सकते हो, आए हैं। ये स्तूपा है, खूबसूरत है, ठंडी का मौसम है और कुछ क्या हो रहा है। आए इतिहास को जाने, आर्किटेक्चर को जाने। इनका इतिहास बहुत कॉलोनित रहा है, डिसिप्लिन्ड जैसा देखने को मिलता है। सब कुछ स्तूप पर लिखना मिला है, डोंट स्क्रिबल ऑन स्तूपा। खंडहर इतिहास 1500 साल पहले का इतिहास है ये, 1500 साल पहले का। कुशीनगर एंड दिस इज द आर्कियोलॉजी हिस्ट्री। इस प्लेस में ये है, इस प्लेस में क्या है, ये मेरे लिए अभ्यास हो गया है। इसमें क्या है स्तूप। अच्छा, ये रहा निर्वाणा टेम्पल और ये रहा स्तूपा। ये है स्तूपा और ये है टेम्पल, जहाँ पे स्लीपिंग स्टेज में गौतम बुद्ध हैं। Okay. Now I have to say one thing, that is, this is look like local bricks, but this is not a local brick. This is a ancient bricks that have evident कि ये 1500 साल पुराना है, 5वीं सदी की ये सारी खंडहर है। उसके साथ साथ ये रहा। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं रामाभाग स्तूप के बाहर गेट पे, और इस गेट के बाहर ये स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में और बौद्ध धर्मों से रिलेटेड है। उसके साथ साथ अभी ये एरिया 300 मीटर का एरिया प्लास्टिक मुक्त इसको बनाया गया है। अगर से कोई प्लास्टिक मिलता है तो वो आपराधिक हो सकता है। और उसके साथ साथ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी को शक होता है कि इसकी खराबी के लिए या इसके महत्व को गिराने के लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके लिए 2 साल का सज़ा और 1 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। और आइए अब अंदर से इसको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मास्क 100% आपको लेना ज़रूरी है। तो नाउ वी आर टेक मास्क, आप हमको दे दीजिए। सो आप पढ़ के सोच लीजिए कि इसके बारे में क्या लिखा गया है। स्तूपा के बारे में लिखा गया है कि ये 1910 में इसकी खोज हुई थी और 1956 में इसको सही आकार दिया गया, और इसका जो डायमीटर है
34.14 मीटर है। और उसके साथ साथ ये नॉलेज मिला है हमको यहाँ से चाइनीज़ कौन बनता है। और ये रामाभार एक झील है उसके बगल में है, तो इसलिए इसको रामाभार स्तूप कहा जाता है। और स्तूप पर चढ़ना मना है और फूल पत्ती को भी तोड़ना मना है। स्तूप तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आर्कियोलॉजिकल वर्ड में जवान पे चढ़ा है ना। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, कितने हार्ड वर्कर रहे होंगे ये लोग, इतने विशाल का है चीज़ बना है। ब्रिक्स, इट्स ऑल ब्रिक्स। ये कोई पत्थर नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है जो इस फॉर्म में आया है। ये सिर्फ ईंट है और ईंट से ही बनाया गया है। ये बना नहीं है, इसको बनाया गया है। और ऐसा पार्क इसको दिखा दिया गया है। ये एक ड्रम का, इसका शेप जो है वो ड्रम के शेप का जैसा है। सो यहाँ पे चढ़ना तो मना है, बट फोटो क्लिक करना मना नहीं है। बहुत खूबसूरत है। गोल गोल रोटी। हाउ कूल इज इट। गोल गोल चक्कर लगाया है उसके आगे और कुछ। सो दिस इज अनबिलीवेबल। व्हाट इज कॉल्ड, बिल्डिंग तो बोल नहीं सकते, स्तूप। जस्ट लुक एट इट, इट्स ऑल ब्रिक्स, ऑल ब्रिक्स। इसका डायमीटर, आई मीन टू से व्यास, जो त्रिज्या की दुगनी होती है रेडियस की, 34.14 मीटर है। और एक साइड दिखा जहाँ पे ये थोड़ा और नीचे धंस चुका है। सो दैट इज दिस पॉइंट। चढ़ना तो मना है, फोटो लेने के लिए उतना तो आदमी कर ही सकता है। शांति शांति, ये रहा अपना चिल। मे बी इट इज। इजिप्ट में पिरामिड है और यूपी बिहार में स्तूप है बट पिरामिड तो उसका तो अलग ही लेवल है, बट ये भी कुछ कम नहीं है। यह इस पहाड़ का मालिक है। इसको खोजा गया 1910 में और इसको शेप में मतलब पूरे अच्छे से किया गया 1956 तक। और अप्रोक्स हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इवन हिस्टोरियन भी वो लगभग सही वाला आंकड़ा देते हैं। सो ये सारी चीज़ें अप्रोक्स 5वीं सदी और 6ठी सदी की है। आसान भाषा में बताया जाए तो 1400 साल पहले, 1500 साल पहले की सारी चीज़ें हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी फ्री वाईफाई जोन है। सो दिस इज